सो नेक्स्ट किसका है भाई? चलो। हाँ जी, तो अभी किसका है? इसका एक क्या सरवीन तुम्हारा था ना, इसको देख के बताओ क्या है। तो हाँ, तो कहाँ गए? किसका रह गया भाई? चलो शुभम, तुमने भेजा था ना अभी। सरवीन का किस में डाउट भेजा था तुमने? अरे भाई बताओ, किस ऐसा क्वेश्चन रह गया? कहाँ है शुभम? हाँ, इसमें क्या पूछना है तुम्हें? शुभम है? नहीं। तो हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। नहीं, सैंडविच तभी अलग है ना जब ए एन और सी एन की लिमिट सेम आए, तभी तो बी एन की लिमिट हम श्योरली बता सकते हैं क्या होगा। क्योंकि वैसे हम नहीं, कई बार वैसा होगा कि मान लो 1/2 से 1 के बीच आ गया, ऐसा आ गया, तो वहां पे सैंडविच थ्योरम हेल्प नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा एक्चुअली। ये है। हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर उससे आएगा। तो जरूरी नहीं हमेशा वर्क करेगा, तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता कौन सा मेथड वर्क करेगा। हाँ हाँ, वो चलेगा। ठीक है जी। वृत्तिका बताइए, तो आपका क्या है? कहाँ पे क्वेश्चन? आपको को क्वेश्चन देखता हूँ, कौन से ग्रुप में था? वन में ना। तो ये है, हाँ। बाकी उस दिन के डाउट वाले क्वेश्चन हो गए आपके? नहीं देखते ना यूट्यूब पे, इसका हेल्प ले सकते हो, जो जैम एमए वाले हैं ना। तो जैम एमए का यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, मैं देख रहा था कुछ लोगों ने सॉल्व कर रखा था, मुझे समझ आ गया। तो आप कर सकते हो, वरना जैसे गूगल जस्ट आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जैम एमए, ईयर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। मैं भी देख रहा था सोल्यूशन कई लोगों का, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों का सोल्यूशन समझ आएगा। तो उससे आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं आप, है ना। छोड़ना नहीं है उसको, आप दोबारा ट्राई कीजिए, ये चीज़ है, सीखने को मिलेगा। हाँ, इसमें पूछिए क्या कह रहे हैं ये तो। हाँ, इसको लिखता हूँ मैं, एक्स की पावर के बाई, मान लो ऐसे लिख दो, एक्स की पावर के बाई के फैक्टोरियल, के फ्रॉम 1 to infinity, अभी ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन है ना। लेकिन रुको रुको, ये एल एन वाले में फैक्टोरियल आता है? नहीं, ये क्या आपका फैक्टोरियल, मैंने गलत लिखा है ना, फैक्टोरियल है ही नहीं ना। तो यहाँ पे ये है, हाँ ठीक है। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो? 1 इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो 1 से स्टार्ट नहीं होता ना, यहाँ पे हम के। हाँ हाँ, जस्ट कोई दिक्कत नहीं, ये बना दीजिए, हाँ ओके। हाँ। हम्म हम्म नहीं करेगी ना। ये आपने यहाँ पे लिखने में मिस्टेक किया, एक्चुअली क्या होता है। तो ये एक तो मुझे लगा कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम है, चलो एक बार मैं सीरीज का कन्वर्जेंस लिखता हूँ। तो हम लोग बताइए, जो लॉग 1 + x का एक्सपेंशन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये होता है ना लॉग प्लस एक्स या लॉग -1 - x, 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है?
ये है। अच्छा, जैसे आपने कहा चलो ln अगर 1 माइनस एक्स लिखते हैं तो ये सब माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस लिखेंगे तो 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 और आगे प्लस में आ गया x4/4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। ओके, तो जैसे 1 प्लस एक्स कर दिया इसने तो हम यहाँ 1 कर देंगे, है ना। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो हो सकता है उसने गलत लिखा हो ना, हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए, हो सकता है उसमें गलत लिखा हो, हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। तो ये जो आपका जो सीरीज है वो एक्चुअली ऐसा है, 1 प्लस है, तो वो है 1 प्लस सीरीज एक्स की पावर n बाई एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है ना। तो हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, मैं इसका टेस्ट करता हूँ कि हम लोग मतलब ये एक हमारे पास पावर सीरीज है, तो हम टेस्ट करेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ से अगर मैं, हमारे पास ये सीरीज है समेसन ए एन एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो ए एन है मेरा 1/n, तो आप क्या करते हैं हम लोग 1/r इज इक्वल टू ए एन की पावर 1/n। अच्छा, तो ये 1 आ गया, यही ना। तो r की वैल्यू 1 आ जाएगी, आप रखेंगे तो ये 1 ही आएगी। तो इसका मतलब है कि मॉड x लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी। सो ओके, तो आपका ये कहना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे वैल्यू, तो आप ये कह रहे हैं x को अगर मैं -3 रख दूँ तो ये तो आ गया मॉड एक्स -1 के लिए, मतलब ये तो वो है। अब एंड पॉइंट रख के देखेंगे तो -1 रखें, -1 की पावर n, तो -1 की पावर n अपॉन n कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसलिए -1 को इसने इंक्लूड किया होगा और 1 को। तो हमारा फाइनली जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया -1 से 1 आया, ठीक है। नहीं नहीं, वो ठीक है। हम लोग इस सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ओके है। तब क्वेश्चन इनका ये है कि x -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो अगर मैं x को यहाँ 3 रखता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी। हाँ, तो -3, अच्छा आप ये करें x को -3 रखते हैं तो क्या होगा। नहीं नहीं, लॉग क्या आ जाएगा, ये ln 1 माइनस ln 4 हो गया, ये ना। ये -3 x को रख देंगे +4 हो जाएगा ना ये तो 1 + 4 हो गया, ln 4 तो डिफाइंड है। तो जनरली हम लोग जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं ना, तो ये हो सकता है नेगेटिव के लिए कन्वर्जेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जैसे लिखते हैं ना हम लोग, तो जब भी आर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेते हैं, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मॉड एक्स लेस देन आर लेते हैं, यही ना। तो ये फंक्शन ऑफ 1 - एक्स है। हम्म, तो क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू -3 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, अगर -3 रख के इसको हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है इसका। अच्छा, ये चलो आप जो कह रहे हो ना, मैं यहाँ का काम करता हूँ। तो लेट्स पुट -3 हेयर, ठीक है। तो हम लोग -3 यहाँ रख देते हैं, तो क्या होगा ये सीरीज -3 की पावर n/n, यही हो गया, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज हो गया -1 की पावर n, 3 की पावर n/n, तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से अब करेंगे इस सीरीज का सम क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालने को, तो क्या होगी 3 की पावर n/n क्या आ जाएगी, बताओ भाई। ये एन है ना, ये मेरा सीरीज एन है ना, ये सीरीज एन है। तो हम जानते हैं कि सीरीज एन इज कन्वर्जेंट, देन एन की लिमिट 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से 3 की पावर n/n की लिमिट क्या आएगी, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगी, आप लगाइए एल हॉपिटल रूल। तो इसका पता है मतलब क्या है, जब आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि इसका एक्सपेंशन ये तभी वैलिड है जब mod x लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि दिस क्वांटिटी इज वैलिड, क्योंकि हम जानते हैं कैलकुलस में, बट दिस विल बी इन्फिनिटी। तो जो आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसके लिए ये फाइनाइट है लेकिन इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, दोनों इक्वल नहीं होगी। तो एक्सपेंशन इसलिए लिखा जाता है कि एक्सपेंशन इसकी वैल्यू ये तभी आएगी जब आपका mod x लेस देन 1 होगा। इनफैक्ट x फ्रॉम
-1 से 1 यहाँ पे रेडियल कन्वर्जेंस है ना, ये होगा एक्चुअली, इसके लिए ये होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? क्यों माइनस वन क्यों एक्सक्लूड, आप कीजिए सेम आएगा, क्यों कहाँ माइनस पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, 2 हो गया ना, आप 1 पे सोच रहे हैं, 1 को एक्सक्लूड इसलिए किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वल तभी आएंगे जब मॉड एक्स लेस देन 1 होगा, अदरवाइज दोनों डिफरेंट आएगा, ये चीज़ है। तो ये डिफाइंड आएगा और ये डिफाइंड नहीं रहेगा -3 पे, क्योंकि मैंने यहाँ से टेस्ट किया, तो हमने इसको टेस्ट किया एक्चुअली मैंने, तो हमने ये टेस्ट किया, तो इस सीरीज तो कन्वर्जेंट ही नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट तो वो आ गई, इसकी लिमिट तो नॉन इन्फिनिटी आ गई। तो हम जानते हैं कि जब ए एन की लिमिट अगर जीरो नहीं है, लिमिट ए एन की जीरो नहीं है, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। रखो ना, क्या दिक्कत है? अरे भैया तुम कहाँ सोए, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम एक तो मेरा मन कर दिमाग ना थप्पड़ मारो, मेरा मन करता रहता है, हम डिस्कस ये वाली चीज कर रहे हैं, वो हमने उसके हेल्प से ये चीजें डिराइव किया, हम डिस्कस इसको कर रहे हैं, इस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टेस्ट का सीरीज ये है डिस्कशन का। पहले ध्यान से सुनो, क्या मैंने ये कहा है कि 1 + x इसके लिए डिफाइंड है? मैं ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके लिए निकाल रहा हूँ? हमारा एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो कुछ भी बात पकड़ के अपने आप को सही साबित करना है, कुछ भी बोल के, फालतू फालतू चीजें बोल के। हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करेंगे, वो चीजें डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं चेक कर रहा था कि एक्सपेंशन जो बता रही है वो सही है कि गलत है, हम उसको थोड़ी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। हमारा क्वेश्चन एक्चुअली ये है, और ये क्वेश्चन इसके इक्वल है, हमारा क्वेश्चन ये है, मतलब हाँ, कि हम कब एक्सपैंड कर सकते हैं, कब एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि वो कन्वर्ज कब करेगी और वो कब इसके इक्वल होगी, तो वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अंडर दैट रेस्ट्रिक्शन ये कन्वर्ज करेगी एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये वाली चीज उसके इक्वल होगी अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन, वरना ये इन्फिनिटी आ जाएगी, वो फाइनाइट आएगी, लेकिन ये इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये है। ठीक है, तो दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 इंक्लूडिंग -1, तो -1 से 1 में ये कन्वर्ज करेगी यहाँ पे, ठीक है। सो ठीक है, आपका जो क्वेरी था वो ठीक है। किसका रह गया नेक्स्ट?